अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम यूसुफ शाह और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ है अली अब्बास जो कि इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं। तो आज हम इनसे इंश्योरेंस के हवाले से कुछ सवालात करेंगे जो आपके लिए शायद कल को आप इंश्योरेंस करवाने जाएँ तो वो कारगर साबित हो। अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अली भाई? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। कब से ये आप इंश्योरेंस एडवाइज़र बने हुए हैं? तकरीबन मुझे अभी 4 साल होने के करीब हैं 4 साल। कि हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि किस तरह के इंश्योरेंस के पैकेजेस लेने चाहिए कि जो उनके लिए फ़्यूचर में फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। जी, एक हम लोग जैसे नॉर्मली पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं कि इंश्योरेंस लोग करवाते हैं। जैसे बिल्कुल। आपको पता ही है, शायद कुछ फर्म्स करवाती हों या कोई ख़ास यानी इदारे करवाते हों, उससे ज़्यादा कोई लोग नहीं करवाते हैं। जी। तो मैं अगर अननॉलेबल हूँ कि मुझे आप मेरे पास एडवाइज़र आए हैं कि ये आप करवाना चाहिए, तो हमें कैसे पता चलेगा इंश्योरेंस क्या चीज़ है, किस तरह हम लोग उस तरफ करवाने की तरफ आए? जैसे बैंक का हमें पता है, बाकी अदारों का पता है, इंश्योरेंस क्या है? देखें, बेसिकली इंश्योरेंस इस तरह की एक चीज़ है कि आप अपनी कुछ सेविंग्स करते हैं ताकि फ़्यूचर में जब आपके बच्चे तालीमी इदारों में बड़े तालीमी इदारों में जाना चाहें, या जब उनकी शादी का वक्त है, या बंदा सोचता है कि जवानी के वक्त मैं करवा लेता हूँ और बुढ़ापे के वक्त जब मुझे पैसों की ज़रूरत हो तो मैं मांगने वाली सूरत हाल में ना रहूँ, मेरे पास खुद के पास इतने वसाइल मौजूद हों कि मैं अपने अखराजात खुद उठा सकूँ। तो उसके दो होते हैं ऑप्शन। पहली बात ये, बंदा इस उन्वान से करवाता है कि उसने अपनी ज़रूरियात जो मुस्तकबिल की होती है वो पूरी करनी होती है। दूसरा जो वजह होती है वो ये होती है कि वो ये सोच रहा होता है कि इन केस अगर मेरे साथ कोई मिसहैप हो जाता है तो उस सूरत में मेरी फ़ैमिली वालों को कोई ऐसी प्रोटेक्शन अमाउंट मिल जाए कि उनके जो माली वसाइल हैं ना, माली मसाइल है, वो हल होते रहें। इसी उन्वान से इंश्योरेंस करवाई जाती है और इसमें ये दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं। आप अपने फ्यूचर के हवाले से जो बाद में आपको ज़रूरियात पड़ने वाली है उसका भी इंतज़ाम करते हैं, और अगर इन केस कोई मिसहैप हो जाता है तो उस सूरत के लिए भी आप तैयारी करके जा रहे होते हैं। तो अक्सर मेरे हम लोग जब पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि आप 10 साल आप इतने पैसे जमा कराएं, आपको उससे दुगना मिल जाएगा। ये हमारे माइंड में आता है, जबकि हमारा दीन जो कहता है वो सूद हराम है। और हमारे परसेप्शन ये है कि जो हम इंश्योरेंस ले रहे हैं इसमें सूद का कंटेंट ऐड है। तो इस बारे में अगर आप बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग आप करते एडवाइज़र हैं, तो अगर कोई सवाल इस तरह का हो जाए तो आप किस तरह डील करते हैं उसको? देखें, इसमें ना दो मिसकॉन्सेप्शन है कि जो आवाम में भी आम है और उलमा किराम में भी। पहला मिसकॉन्सेप्शन जो आवाम में आम है वो ये है कि वो समझते हैं कि ये सूद है। पहली बात ये है कि इसमें कोई चीज़ फ़िक्स नहीं है, अच्छा। इसमें कोई मैच्योरिटी की अमाउंट फ़िक्स नहीं है। जिस तरह से किसी कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस होता है, इंश्योरेंस कंपनीज़ का भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अगर प्रॉफिट आता है तो वो ये कहती हैं कि हम आपको प्रॉफिट देंगे, और अगर लॉस होता है तो वो कहती हैं हम आपको प्रॉफिट नहीं दे सकते। अच्छा, अब इसी के ज़िम्मन में दूसरा सवाल आ जाता है, तो वो तो हमेशा प्रॉफिट देती हैं तो लॉस क्यों नहीं देती हैं? तो देखें, जो बड़े इदारे मौजूद हैं पाकिस्तान में, जो इंश्योरेंस कंपनीज़ कहते हैं, जो गवर्नमेंट ओन इदारा है, उसका तरीक़ेकार ये है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को रियल इस्टेट में ज़्यादातर करता है। और आप भी बखूबी जानते हैं कि अगर आज मैं किसी रियल इस्टेट में कोई इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो आज से 15 साल बाद और 20 साल बाद उसकी रकम कहाँ चली जाती है, क्योंकि उनके पास वसाइल बहुत ज़्यादा है और माली तौर पर बहुत मुस्तकम है। तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है ना, ये रियल इस्टेट में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, बाकी कुछ फाइनेंशियल स्कीम से वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। अब उन तमाम से जो प्रॉफिट एंड लॉस आता है उसमें से 2.5% अपना अलग करके 97.5% जो बोनस होता है वो पॉलिसी होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसमें ऐसा हरगिज़ नहीं है कि फ़िक्स है। और इसका दूसरा पहलू उलमा कराम से, आप अगर किसी आलिम से जाके ये बात कहेंगे कि फ़लाँ इंश्योरेंस कंपनी है और वो जो है ना जो पैसे लेती है वो बैंकों में जमा करवा देती है, उधर से सूद खाकर हमें देती है, तो ज़ाहिर सी बात उसने तो हराम ही करा देना है। लेकिन हमने खुद ने देखा है कि बहुत से उलमाए कराम जब आए और उनको ये बताया गया कि नहीं, ये इस तरह से काम नहीं करते। ये होता है कि जो पॉलिसी होल्डर के पैसे आते हैं वो बाकायदा इन्वेस्टमेंट होती है। अभी आपके लिए ये वो होगी बात बिल्कुल ताजुब केस कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी है जिनके पास जो पॉलिसी होल्डर्स का पैसा और आ रहा है वो सीपेक के उसमें लग रहा है, प्रोजेक्ट्स में लग रहा है। तो क्या हो रहा है कि आपका पैसा लग रहा प्रोजेक्ट्स में, उधर से जो मुनाफा आ रहा है उससे थोड़ा बहुत इंश्योरेंस कंपनी अपने लिए निकालती है और बाकी जो है ना पॉलिसी होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। यहाँ से एक सवाल ये है कि जो आपने बात उलमा कराम की बताई है हमें,
छोटी सी बात बताई है, वो हमें ज़ाहिर बात है मैंने खुद पहली दफ़ा सुनी है ये बात, इस वजह से। तो इसमें क्या ये जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट करते हैं, ये जो हमारी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, आप एडवाइज़र हैं, क्या इनको ये नहीं चाहिए कि इस पॉलिसीज़ को भी एक प्रोग्राम के मुनज़्ज़म के, अगर ये चीज़ें हैं तो इसको एक वो लोगों को यानी एजुकेट करें कि ये चीज़ इस तरह नहीं है, ताकि लोग इंश्योरेंस की तरफ ज़्यादा आएँ। देखें, ऐसा है, पहले ये था कि लोगों का इंश्योरेंस की तरफ इतना रुझान नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ जब बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स ख़त्म हो गए तो अब लोगों का रुझान है। लेकिन अभी भी लोगों के जहन में ये बात मौजूद है कि ये सूद है, ये हराम है। अच्छा, कभी कभी अगर किसी से बात की जाए, अगर वो सुनने के लिए राज़ी हो, तो फिर ये कि हम उसको एग्री करवा लेते हैं, उनको बता देते हैं कि भाई हम भी एज़ अ मुस्लिम, हमारे लिए भी जैसे आपके लिए सूद लेना और देना हराम है, हम भी जानते हैं कि सूद लेना और देना हराम है। हम कोई ऐसी कमाई नहीं करेंगे जिसमें सूद का पैसा शामिल हो। तो ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये जो कंपनीज़ है, ये इनकी ज़िम्मेदारी बनती है, इनकी हायर अथॉरिटीज़ की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह की प्रोग्राम तरतीब दें कि जिसके ज़रिए जो मिसकॉन्सेप्शन जो लोगों में आम है ना, उसको ख़त्म किया जा सके। मुख्तलिफ़ उलमाए किराम को बुलवाएं, उनसे पूछा जाए कि भाई आपके इस हवाले से जो भी कंसर्न है वो आप अपने शो करवाएं, हम उसको दूर करते हैं। और ये है कि ताकि एक बंदा एक तहफ़्फ़ुज़ कर देता है ना, आप भी बखूबी जानते हैं कि देखें, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, ठीक है, लेकिन कुछ ज़ाहिरी असबाब होते हैं जिसका इंसान की वजह से घर भी चलता है, तमाम चीज़ें चलती हैं। और आप बेहतर जानते हैं, अल्लाह ना करे अगर आज किसी का इंतकाल हो जाए तो ये हमारा माशरा जितना इखलाकी ज़वाल का शिकार हो चुका है, अखलाकी पस्त हो गई, पस्त ही हो गई है, ठीक है सोच ही ना। पस्त हो गई हाँ, है। तो उस वजह से होता क्या है कि जब वो औरत बेवा हो जाती है ना, उसका 2-3 महीने तक तो कोई ख्याल रखने वाला होता है, उसके बाद ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। इद्दत तक हम जो कहते हाँ, हैं, बस उसके इद्दत। बाद फिर उसको कोई पूछने वाला ही नहीं होता। ये हमारे ज़ाती तजुर्बे रहे हैं कि एक हमारी जो है ना वो हैं कुलीग हैं, उनके शौहर का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। जब वो इंतकाल हो गया तो उन्होंने कहा कि अगर ये इंश्योरेंस के पैसे ना होते तो मैं अपना घर भी ना ख़रीद सकती। बोला 3 महीने 4 महीने तक तो लोगों ने मुझसे हालात के बारे में पूछते रहे, मेरी मदद करते रहे, लेकिन बोला उसके बाद किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। तो ये एक तरीके से आप एक अपने आप को सेफ़ मोड में ले रहे होते हैं कि यार जो मेरी बात की ज़रूरत है उसको भी मैं पूरा करूं, और अगर इन केस अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो जाता है तो उस सूरत में मेरी फैमिली वालों को माली तौर पे कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो ये तो आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दी कि इंश्योरेंस क्या है, और जो हमारे दो दिमाग में सवाल है वो भी आपने बीच में कवर कर दिए। जी बिल्कुल। अब हम ये बताएं कि जो इंश्योरेंस जब आप एडवाइस करते हैं, मतलब कि कितनी टाइप की इंश्योरेंस हम लोग ले सकते हैं, एज ए जाके हम, यानी मैं अननोन हूँ तो मेरे लिए कि कौन कौन सी उसमें हो सकती है। जैसे हम अक्सर मैंने गाड़ियों का, बैंक से जब हम गाड़ियाँ निकालते हैं वो भी इंश्योर्ड होती हैं, जब हम घर आजकल लेते हैं वो भी इंश्योर्ड होते हैं। तो कितने किस्म की आप बताते हैं कि इंश्योरेंस है? देखिए, मुख्तलिफ़ इंश्योरेंस चल रही है, कार इंश्योरेंस होती है, लाइफ इंश्योरेंस होती है, मेडिकल इंश्योरेंस होती है। नॉर्मली आजकल जो लोगों का रुझान जिस तरफ है वो दो है, एक है मेडिकल इंश्योरेंस और एक है लाइफ इंश्योरेंस की तरफ। ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि मेडिकल के आजकल अखराजात इतने ज़्यादा हैं, इस वजह से लोग ये बहुत चाहते ज़्यादा हैं है। कि मेडिकल इंश्योरेंस हो जाए। लेकिन सच बात यह कि मेडिकल इंश्योरेंस से मैं खुद भी मुतमईन नहीं हूँ। वो क्यों? जितनी शराइत लगाते हैं ना जी। कि अगर आपको ये बीमारी पहले से तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगी, अगर आपका ये है तो ये नहीं मिलेगा, तो फिर मैं पूछता हूँ कि उसके बाद में मेडिकल इंश्योरेंस में मिलेगा क्या। अलबत्ता लाइफ इंश्योरेंस में ये है कि आप जब रकम अदा करते हैं और तमाम चीज़ें करते हैं तो एक अच्छी कवरेज आपको मिल जाती है। और लोगों का आजकल जो मैं देख रहा हूँ रुझान उसी तरफ है। वो इस वजह से भी उस तरफ है कि ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो लोग आजकल पॉलिसीज़ करवा रहे हैं, इंश्योरेंस करवा रहे हैं कि जिनका अभी अभी न्यू बॉर्न बेबी हुआ है। वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि अभी ये 2 महीने का है, इस बच्चे के लिए अभी से एक प्लान हम ले लेते हैं, और 20 साल बाद जब उसकी हायर स्टडीज़ आएगी, जब उसको पैसों की ज़रूरत होगी, तो हम उस वक़्त इस इंश्योरेंस को करवा कर, इंश्योरेंस को ख़त्म करवा के उस रकम से इनकी तालीम का जो अखराजात पूरे कर लेंगे। अच्छा, जैसे आपने 20 साल की बात की, चले हम 10 साल का भी एक पैकेज ले लेते हैं। अगर मुझे आज, मैंने पैकेज लिया 10 साल का, ठीक है, मुझे अब ज़रूरत पड़ गई 6-7 साल बाद, मुझे पैसों की एमरजेंसी ज़रूरत पड़ गई है। उस सूरत में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या रेट करती है, हमारे एज एडवाइज़र वो किस तरह हम लोगों को किस तरह लेके चलती है कि हमें क्या मतलब देना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है, क्या मामला होते हैं? देखिए, तकरीबन जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है ना, जी। उसमें आप जब भी जाएंगे ना, तो जो टाइम फ्रेम है उससे पहले अगर आप निकालते हैं
तो आपके बेनिफिट्स कम हो जाते हैं। ठीक है, कोई एक एग्जांपल जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने 20 साल वाला एक प्लान लिया, एक मिसाल दे रहा हूँ, अब आपको 5 साल बाद पैसों की ज़रूरत पड़ गई, जी तो एक कंपनी, एक स्टेट ओन इंश्योरेंस के कंपनी के अलावा बाकी जो दूसरी कंपनीज हैं वो तो 5 साल बाद अगर आप लेने भी गए ना तो आपको 3 ही किस्तें वापसी करेंगे, 2 किस्तें आपकी ज़ाया हो जाएंगी। अलबत्ता जो स्टेट ओन कंपनी है उसका ये है कि वो कहते हैं कि अगर आपने 5 दी हैं तो हम आपको 5 की 5 वापस अदा कर देंगे। लेकिन जब 5 साल मुकम्मल हो जाते हैं उसके बाद जो है ना फिर पॉलिसी होल्डर का जो भी बोनस लगा होता है वो मिलना शुरू हो जाता है। अब जहन में सवाल आता है कि वो किस वजह से ये करते हैं, तो उसकी वजह ये होती है कि पहले साल जो इंश्योरेंस कोई भी पॉलिसी होल्डर करवाता है तो उसके पहले साल की जो प्रीमियम होता है ना वो तो अखराजात में ही लग जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हुकूमती उसमें टैक्स देना पड़ता है, फिर उसकी फ़ाइल रेडी होती है, फिर जो उनके स्टाफ होता है उनका कमीशन होता है, फिर उनका बाकायदा स्टाफ की जो सैलरीज़ होती है वो होती है, तो उसको आप यूँ देखा जाए तो पहला प्रीमियम आपका ज़ाया ही होता है। उसके बाद के जो प्रीमियम है उस पर बोनसेस लगना शुरू होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई भी लेना चाह रहा है, अगर वो 5 साल तक कम से कम कंटिन्यू करना चाह रहा है तो फिर ले, अगर उससे पहले ख़त्म करवाना चाह रहा है तो उसका बेनिफिट नहीं है। वो तो इंसान की इमरजेंसी भी को कभी भी आ सकती है, वो तो इंसान इंश्योरेंस जो करवाता है वो तो एक टाइम फॉर लाइंग बीइंग होता है ना, कि सोच के कर रहता है कि यार ये मैं इतने साल के लिए करूँगा। लेकिन मैंने वो एक सरसी से सवाल पूछा था, जैसे कोई इंसान को इमरजेंसी पड़ जाती है, उसमें एक तरीके का हुआ है और है, तमाम इंश्योरेंस कंपनीज ऑफ़र करती हैं, और वो है लोन फैसिलिटी। वो ये कहते हैं कि जितना आपने पैसा दिया है ना जी उसका तकरीबन 80 to 90% तक आप लोन ले सकते हैं। ज़रूरत पड़ गई जी लोन ले लें और उसको किस्तों में अदायगी कर लें। तो इस तरीके से आपका मसला भी हल हो जाएगा और पॉलिसी भी जो है आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो वो जो हमारा वो हमें इंश्योरेंस के भी पैसे देने जी पड़ेंगे और लोन के भी देने पड़ेंगे। नहीं, वो इंश्योरेंस में से ही लोन के पैसे होते हैं। जो अच्छा आपका पैसा गया होता है, फ़र्ज़ करें आपका 3 साल में 3 लाख रुपए का है, जी जी अब आपने कहा कि मुझे 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है, जी वो 2.5 लाख रुपए आपको वो दे देंगे। जी उस 2.5 लाख देने के बाद अब वो आपको कहेंगे कि आप किस्तों में इसको अदा करते रहें। यानी 20,000 25,000। 20,000 कर दिए, कभी 25 कर दिए, कभी 10 कर दिए, कभी 30 कर दिए। जैसे ही आप ये रकम पूरी कर देंगे तो आपने जो लोन लिया था वो वापसी कर दिया और आपकी इंश्योरेंस वैसे ही चलती रहेगी। अच्छा, मुझे एक और बात है, जब हमने इंश्योरेंस करवाने जाने, मैं न्यू बॉर्न बेबी की बात नहीं कर रहा, मैं तकरीबन 18+ में हूँ, जैसे आपको शक्ल से भी अंदाज़ा है जी लग बिल्कुल। रहा है। तो मैं 18+ में हूँ, मेरा आईडी कार्ड भी बना हुआ है। तो जब हम जाते हैं इंश्योरेंस कराने के लिए, क्या वो ये भी, जब हम नॉन फाइलर फाइलर वाला मसला तब भी आता है कि नहीं आता, उसमें कोई मसले तो नहीं आ रहे? देखें, इसमें फ़ाइलर नॉन फाइलर का मसला नहीं आता। बस अगर आपका 18 साल है, आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम है जी और साथ में आपके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है जी तो आप पॉलिसी ले सकते हैं। ले सकते हैं। दूसरी बात, अभी आपने सवाल करी कि मैं न्यू बॉर्न बेबी की बात नहीं कर रहा, तो हमेशा याद रखिएगा, पॉलिसी इंश्योरेंस कभी भी न्यू बॉर्न बेबी की नहीं होती। न्यू बॉर्न बेबी को उसका फ़ायदा मिलता है, फ़ायदा मिलता है। ठीक है ना, यानी कि पॉलिसी हमेशा गार्डियन की होती है, न्यू गार्डियन बॉर्न बेबी हमेशा जो है ना नॉमिनी होता है। नॉमिनी होते हैं। जी अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछना चाहता है, ये जो जी। अब ये सारी बातें होगी इंश्योरेंस के हवाले से हमने डिटेल, इसका प्रोसीजर अगर आज हम ओके कराते हैं कि मैंने जी लेना है, तो कितनी देर का प्रोसीजर होता है इसमें? देखिए, ये मैक्सिमम जो है ना, अगर और उसमें एक ऐड कर लेंगे, इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से हमें रिक्वायरमेंट हाँ, होते हैं? देखिए डॉक्यूमेंट्स का ये है कि अगर आपकी छोटी पॉलिसीज़ हैं तो उसके लिए फिर वो ये करते हैं कि आपका शनाख्ती कार्ड चाहिए होता है, जी और उसके अलावा ये है कि जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी करने के लिए जो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है वो लेकर वो एक फॉर्म फिल करके प्रोसीजर में चला जाता है। ठीक है। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी थोड़ी बड़ी है, थोड़ी बड़ी से मुराद। थोड़ी से बड़ी से मुराद ये कि 50,000 रुपये सालाना प्रीमियम बनता है अच्छा या उससे ज़्यादा बनता है, तो फिर वो आपकी सैलरी स्लिप भी मांगेंगे या आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे, ताकि ये देखें कि हाँ यार, ये जो पॉलिसी लेने जा रहा है वो ये वर्थ रखता भी है कि नहीं रखता। एक ये बात। दूसरी, आपकी शनाख्ती कार्ड चाहिए होगा। तीसरा, अगर ये तकरीबन एज के हिसाब से होता है और प्रीमियम के हिसाब से होता है, तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए की अगर आपकी पॉलिसी है ना, फिर आपका मेडिकल भी होता है। अच्छा, जो मेडिकल है ना वो खुद कंपनीज करवाती हैं, यानी कि उसके पैसे पॉलिसी होल्डर ने नहीं देने होते हैं। वो क्यों मेडिकल करवाती हैं? जब बड़ी पॉलिसी होती है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, तो वो अपना मेडिकल करवा के देखते हैं कि कोई ऐसी ख़ास बीमारी तो नहीं है। अगर नहीं होती तो वो पॉलिसी फ़ाइनल हो जाती है, और अगर कोई ऐसी बीमारी निकल आती है तो उस प्रीमियम को थोड़ा सा वो लोग बढ़ा देते हैं।
तो आज अगर हम जैसे बैंक में जाते हैं वो साथ ही कंप्यूटर में डाल के तो हमारा उसी वक्त अकाउंट आपका एक्टिव हो जाता है और आपको अकाउंट नंबर दिए जाते हैं कि ये आपका अकाउंट नंबर है। तो इसमें भी इसका क्या सिलसिला होता इसमें है? ऐसा नहीं होता, इसमें 1-2 दिन का टाइम चाहिए होता है। वो ये होता है कि जब आपका फॉर्म जाता है तो ऐसे नहीं है कि फाइनलाइज़ हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, उनका एक ऑडिट डिपार्टमेंट होता है। अच्छा। वो ऑडिट डिपार्टमेंट ये देख रहा होता है, उसको ये लाजमी तौर पे देखना होता है कि ये जो पॉलिसी होल्डर है वाकई में जेन्युइन बंदा है कि नहीं, ये वाकई में इस प्रीमियम को जिसके लिए इसने अपने आप को ऑफ़र लगाई है इसको पे कर भी सकता है कि नहीं कर सकता है। फ़र्ज़ करें मेरी जो सैलरी हो 20,000 और मैं 1 लाख के लिए कर दूं अप्लाई, तो वो मुझे रिजेक्ट कर डालेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होकर आगे चले जाते हैं, फॉरवर्ड हो जाते हैं, जी। तो वो जो डिपार्टमेंट होता है जो इस पे नज़र करता है वो ये देखता है कि वाकई ये इस चीज़ के काबिल है कि इस इंश्योरेंस को 20 साल तक चला सकता है। अगर वो ये समझता है तो ये एग्री करके फॉर्म हो जाता है क्लियर। जैसे ही क्लियर हो जाता है ना, फिर उसके बाद एक पॉलिसी नंबर जनरेट हो जाता है। फिर आपकी पॉलिसी इंश्योर्ड हो गए, आप इंश्योर्ड हो गए और आपकी इंश्योरेंस स्टार्ट हो गई। ये हमने सारा स्टार्ट हो गया, अब सिर्फ क्लोजिंग का इसका कर रहा हूँ, फिर थोड़ा सा आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। सारा कुछ हो गया, गाड़ी की इंश्योरेंस हुई हुई है कि और इंश्योरेंस हुई हुई है, अब वो बिल्डिंग की इंश्योरेंस थी वो जल गई। जैसे आपको पता है कि हफीज़ सेंटर पिछले दिनों में जला, अगर वो इंश्योर्ड होगी तो उसका भी कोई केस चल रहा होगा। बिल्कुल। तो ये जो ये टाइम होता है ये आपकी जो इंश्योर्ड करवा रहा होता है एडवाइज़र के तौर पे, वो भी साथ होता है कि कोई और टीम होती है वो चेक कर रही होती है? देखें, जो एडवाइज़र होता है वो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, जी। वो एक अच्छी तरीके से गाइड कर रहा होता है। बाकी हर कंपनी के पास जो है ना, इसके एक अलग से जो है ना पूरा डिपार्टमेंट होता है। वो डिपार्टमेंट, फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता किसी का इंतकाल हो गया, जी। अब उसकी फ़ैमिली आ गई और उन्होंने कहा कि हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया और अब उन्होंने इंश्योरेंस ली थी, जी। आप इस इंश्योरेंस की जो अमाउंट है वो पे कर दें। तो वो लोगों के जहन में मिसकॉन्सेप्शन ये होता है कि वो कहते हैं कि बस हम जाएंगे और हमें मिल जाएं। जी। ऐसा जी। नहीं ये होता। यही बात मैं पूछी, इधर पूछना चाह रहा क्लियर था। होने हाँ, बात होनी चाहिए। क्यों नहीं होता है उसकी वजह ये है, ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है हमारे मुल्क में फ़्रॉड कितने सारे हो जाते हैं। जी। जी। तो जब वो डिपार्टमेंट में आती हैं तो वो ये कंफर्म करवाते हैं उस मोहल्ले में जाकर कि वाकई में इस बंदे का इंतकाल हुआ भी है कि नहीं है। ये भी कंफर्म करवाते हैं, ऐसा तो नहीं कि इसको पहले से कोई बीमारी थी और बताया नहीं गया। वो जब तमाम चीज़ें कंफर्म करा लेते हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, जिनका इंतकाल हुआ तो उनकी शनाख्ती कार्ड की कॉपीज़ अवेलेबल होती है, जब तब सब चीज़ें अवेलेबल होती है और उन्हें यकीन हो जाता है हाँ वाकई ये जेन्युइन केस है और इसकी हमें पेमेंट करनी चाहिए, फिर उसका तरीक़ेकार ये हो जाता है कि जब वो ओके हो जाता है तो उसके तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक पेमेंट अदा कर दी जाती है। 1.5 से 2 महीने हाँ, तक। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होंगे और बंदा ये कहे कि नहीं हमें तो इंश्योरेंस की अमाउंट नहीं दी गई, तो वो उनकी गलती है ना। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एंड पार्ट है, जैसे कि एक बंदे की 10 साल की थी लाइफ की और कोरोना आ गया या कोई ऐसी बीमारी आ गई, वबाई आ गई, उसकी डेथ हो गई और तकरीबन 1 साल उसकी रहती थी, 9 साल हो गए थे, लेकिन कुदरती तौर पर उसकी डेथ हो गई। ठीक कोई है। ऐसी कोई जेन्युइन रीज़न नहीं थी उसकी डेथ होने की। अब उस केस में जो 1 साल की रहेगी थी इंश्योरेंस का, उस मामला में कंपनीज नॉर्मली क्या करती हैं एज ए एडवाइज़र? देखें, जो भी टाइम फ्रेम होता है ना, जी। उससे पहले अगर कभी भी इंतकाल हो जाए तो या कोई जो हादसा पेश आ जाए, हादसा हाँ हाँ, पेश आ हम जाए, इंतकाल का नहीं कह रहे हैं लेकिन हाँ कोई हादसा। भी हादसा पेश आ जाए, तो हाँ जी। उस सूरत में ये होता है कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो ये करती हैं कि जितने साल के बोनसेस लगे होते हैं वो दे देती हैं, या जो उन्होंने एक क्लेम अमाउंट दी जाती है कि इन केस कोई मिसहैप हो जाए तो उस सूरत में जो भी क्लेम अमाउंट बनती है या तो वो दे देती हैं, या फिर बोनसेस जो 9 साल के लगे होंगे वो दे देंगी। जो गवर्नमेंट ऑन कंपनी है वो ये कहती है कि हम क्लेम भी देंगे और 9 साल के जो बोनसेस लगे हैं वो भी साथ में देंगे। तो उससे फिर ये कि एक अमाउंट अच्छी खासी बड़ी बन जाती है। यानी आप कहना चाह रहे हैं लोगों को यहाँ पे देख के जी। बताइएगा कि हमें इंश्योरेंस करवानी चाहिए। ये जो हमारे दिमागों में जो फतूर, ये जो हमारे जो आसपास रीजन में फैलाया गया कि ये सूद है, ये कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा पैगाम हमारे नाजरीन के लिए इस इंश्योरेंस के हवाले से दीजिए। देखें, पहली बात यह है कि आप इंश्योरेंस जब करवा रहे होते हैं तो एक तरीके से आप अपनी ज़रूरियात के लिए अभी से प्लानिंग कर रहे होते हैं, और ज़रूरियात के लिए प्लानिंग करना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता ये हो कि जो पैसा आपका हमें मिल रहा है, जो कंपनी को मिल रहा है, वो सूद के कामों में लगा रही है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है फिर उससे बचना चाहिए। लेकिन क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं होता है, हमारे यहाँ पे आपको पता है कि लोग बातें बना देते हैं और वो बातें फैल जाती हैं और हकीकत से उसका कोई ताल्लुक भी नहीं होता। हकीकत ये है कि जो पैसा आपका आ रहा होता है कंपनी के पास, वो उसको इन्वेस्ट कर रहे होते हैं।
उस इन्वेस्टमेंट्स में से जो फ़ायदा हो रहा होता है वो आपको अदा करते हैं और कुछ अपने पास रख लेते हैं। तो मेरे ख़्याल में आज ही अपने ज़रूरियात के लिए इंसान को चाहिए कि कुछ रकम महफूज करे, ताकि वो महफूज रकम जब ज़रूरत कभी पड़ेगी तो उस वक़्त काम आ जाएगी। शुक्रिया बहुत आपसे, शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती टाइम हमें दिया। आपकी मेहरबानी, आपने इस काबिल समझा कि आपने हमारा इंटरव्यू लिया। नहीं बहुत नहीं सर, शुक्रिया। ये आपने बातें जो की हैं, मेरे नाजरीन को नहीं, काफ़ी लोगों को ये आज पता ही नहीं होगा कि ये चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल क्योंकि है, हम इस चीज़ में तवज्जो नहीं देते हैं। ऐसा ही है। हम रेगुलर शो कर लेते हैं जी, सस्पेंस वाला कर लिया, खाने पीने वाला कर लिया, जो लोग देखते भी हैं। अगर हम देखते हैं तो हम ये भी माशरे में एक हिस्सा बनता जा रहा है इंश्योरेंस का। लेकिन हमें इस ना, यही हम लोग एक जगह फंस गए हुए हैं कि सूद है, हराम है, उसका एक कंसेप्ट है, वो वहाँ से हम निकल नहीं रहे थे। निकल नहीं रहता, तो ऐसा ही है। आपसे मैंने बात करने का मकसद ये था कि जो हमारे नाजरीन हैं, शायद इंडिया में भी देखें, शायद बांग्लादेश में भी देखें, शायद किसी और जगह भी देखें, तो उनको ये हो कि यार हम सूद नहीं दे रहे, हम सूद बिल्कुल नहीं ऐसा, ले रहे, बिल्कुल ऐसा ही है। और उनके लिए क्या क्या ज़िंदगी की लिए ज़रूरी है वो। अगर जैसे हमने एंड में एक बात भी की, जो मैं आपसे बात ख़त्म करते हुए करूँ, क्योंकि इसका जो हम जब हम ख़त्म करते हैं, इंश्योरेंस जल्दी भी क्लेम करते हैं, उसमें क्या नुकसान होता है, या हमारी कोई एमरजेंसी कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए, उसमें भी हमें क्या करते हैं, ताकि हमारे नाज़रीन को इंश्योरेंस का पता चले। तो ये चीज़ें जो इंसान के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। बहुत बिल्कुल ऐसा ही है, तो बिल्कुल ऐसा। इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा ज़रूर, मुलाकात होगी। इंशा टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह बहुत हाफिज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए हमारा वीडियो, हमारा पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। थैंक यू।